पुंगौ वर्धमान स्वामिन्नमोऽस्तु शरणं चरणद्वयं ते। देवाधिदेव गज्जर कल्पतरुचन सहित शीतलनाथ भगवान की जय। देवादित्य महावीर भगवान की जय। कामटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्तरवर्तेज भगवान की जय। दासंग वही जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। सत्यरी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय। जिन कमनौ कर्मराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति निमशागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन है। प्रथम दिन उत्तम क्षमा का माना गया है और क्षमा का विरोधी क्रोध है। क्रोध के प्रकार होते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। जो 6 महीने से अधिक चलता है वो अनंतानुबंधी होता है। और क्रोध को आचार्यों ने उपमा दी है पत्थर की रेखा के समान। अप्रत्याख्यान क्रोध भूमि रेखा के समान, प्रत्याख्यान क्रोध धूली रेखा के समान और संजलन जल रेखा के समान होता है। ये क्रोध की 4 वैरायटी हैं। अब हम अपने आप में विचार कर लें और जो ये क्रोध जो है ये केवल ये कसाएं केवल विषय कसाय की वस्तुओं के कारण कही जाती है। नहीं तो ऐसा आप मान ले कि हम तो धर्म कर रहे हैं तो हमारा भी धर्म क्रोध हो गया। धर्म हमेशा अंदर दृढ़ता लाता है आत्मा में और कसाय हमेशा ढीठता लाती है। ये 2 बातों का फर्क है। धर्म से आत्मा में दृढ़ता आती है और कसाय से आत्मा में ढीठपना आता है। अपनी गलती को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कसाय करने वाला आदमी हमेशा 2 और 2 5 कहता रहता है। कसाय को अग्नि की उपमा दी है। कैसी उपमा है आपको बता दें। अनंतानुबंधी की अग्नि कैसी होती है? स्व और पर विनाशक। अपने घर में आग लगा ले, दूसरों के घर में आग लगा दे, खुद के शरीर में आग लगा दे, दूसरों के शरीर। अप्रत्याख्यान की अग्नि कैसी होती है? अलाव तापने के जैसी। सर्दी के दिन में व्यक्ति तापता रहता है पर दूसरों का तो नुकसान नहीं करता, लेकिन खुद का भी भलाई नहीं करता। क्या? दूसरों का नुकसान नहीं कर रहा है लेकिन खुद का भी भला नहीं कर पा रहा है। बैठे बैठे गप लगा रहा है, शकरकंदी आलू भून भून के खा रहा है। तीसरे प्रकार की अग्नि प्रत्याख्यान अग्नि होती है।
ये विषय आपको किसी डायरी में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, बड़ा चिंतन का विषय है। प्रत्याख्यान कसाय अणुवृत्ति ग्रस्त की होती है, और ग्रस्त क्या करता है? रसोई बनाता है अग्नि के माध्यम से। तो वह जो है जब रसोई बनाता है अतिथि संविभाग करता है, भाव से बनाता है कि हम महाराज को आहार दें, तो वह स्वयं का भला तो करता है, महाराज का कल्याण हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। आपको साधु को साधु मानकर आहार देते हो तो आपका कल्याण होता है, साधु का कल्याण हो या नहीं हो। तो प्रत्याख्यान कसाय जो है ग्रस्त की होती है, जो रसोई बना करके अतिथि संविभाग। यदि आप रसोई में साधु का अतिथि संविभाग नहीं करते तो समझ लेना पाप ही उपार्जन हो रहा है। और संजलन कसाय किसकी है? संजलन कसाय होती है मुनिराजों की, जो दीपक की तरह जलती है, दीपक की तरह जलती हुई लौ संजलन कसाय होती है, स्व और पर प्रकाशक। स्वयं साधु आगम के उजाले में अपने आप को रखते हैं और आपको भी आगम का उजाला दिखाते हैं। पूरा धर्म बिल्कुल कितना सरल है। आप जिंदगी हो गए आपको धर्म सुनते सुनते और ना जाने कितने भाव निकल जाएंगे, हमें खुद की बात खुद को समझ में नहीं आ रही, दूसरों की क्या बात समझ में आएगी। कभी कभी हमने अपने मन को ऐसा भी बहलाया है और जिन बातों को खुद नहीं समझी औरों को समझाया है। ये पर्युषण पर्व अपनी कसायों को छानने के लिए, दूर करने के लिए, अलग करने के लिए आते हैं। श्रावकों को आजकल साधुओं की कसाई तो दिख रही है, ये महाराज बड़े जिद्दी हैं। महाराज कोई जिद्दी नहीं होते हैं, महाराज होते दृढ़। जो दृढ़ होते हैं वही महाराज होते हैं, और जो जिद्दी होते वो महाराज नहीं होते। ये ध्यान रखना, चाहे अमित सागर ही क्यों ना हो, यदि वो जिद्दी हैं तो महाराज ही नहीं है। दृढ़ होना जिद्द नहीं है। अनुचित मांग करना, अनुचित बात का समर्थन करना, ये ढीठपना कहलाता है। और सत्य बात पर डटे रहना वो दृढ़ता कहलाती है। हमें अंतर ही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए। बंधुओं, जो घर घर में बीमारियां फैल रही हैं, इन कसायों के कारण ही। क्रोध के कारण अलग अलग हैं। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक ठंडा क्रोध होता है, दूसरा गर्म क्रोध होता है। पता ही नहीं आपको। ठंडा क्रोध वाला व्यक्ति मानसिक क्रोधी होता है, मुंह से कुछ बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर वो क्रोध से भरा रहता है, और उसका परिणाम होता है ब्रेन हेमरेज, कामा में चला जाता है।
मानसिक क्रोध करने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, पता ही नहीं लगता, कुछ कहता ही नहीं है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और चला जाता है। अनंतानुबंधी मान करने से हार्ट अटैक होता है। मान के कारण हार्ट अटैक होता है, ध्यान रखना। आजकल ये हार्ट अटैक क्यों है? हमारा अपमान हो गया था, अपमान को सहन नहीं कर पाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। श्रीपाल चरित पढ़ो, जब वो सेठ जो है श्रीपाल को भान की संतान और नाना प्रकार का आक्षेपित कर देता है, तो जब राजा के सामने सच्चाई खुलती है और उसको बुलाया जाता है, तो श्रीपाल चरित में लिखा है कि वो उसको वहीं हार्ट अटैक हो जाता, वहीं मर जाता है। हमारे मान की पूर्ति, हमारी कसाई की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाता है? हार्ट अटैक। मायाचारी नमक मिर्च लगा कर की बात करता है, बड़ा मीठा बदमाश होता है। हाँ, विनय बाबू कहते हैं, नमन मन में फेर है नमा श्री का जान, और दगाबाज दूना न में चीता चोर कमान। समझ नहीं पाते कि क्या राग है। तो मायाचारी करने से चर्म रोग होता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। लिख करके रख लेना, इस चर्म रोग मायाचारी का प्रतीक है। और डायबिटीज जो है लोभ कसाय। मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करती हैं, खाती नहीं है। ऐसे लोभी व्यक्ति जोड़ता तो है, उपभोग नहीं करता। इतनी सटीक बातें अपने जीवन में हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए घरों घरों में रोग का साम्राज्य फैला हुआ है। अब परिवार तो ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ तो मानसिक क्रोधी हो रहे हैं। ठंडा क्रोध और गर्म क्रोध तो सब जानते हो क्या हो रहा है। लड़ाई हुई और तलाक, लड़ाई हुई और सब स्वाहा, परिवार बिखर रहे हैं। ये कसायों के परिणाम हैं, विषय कसायों के परिणाम हैं, ये पाप की परिणाम है। कसाय वह है जो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है। पहले कसाय में व्यक्ति अपने आप से दूर होता है। क्या कहते हैं? आप से बाहर हो गया। क्या? जब व्यक्ति ज्यादा कसाय करता है तो क्या कहते हैं? आप से बाहर हो गया। कहने का तात्पर्य, कसाय कोई भी अच्छी नहीं होती है। क्रोध और मान, ये दो कसाएं हमेशा द्वेष करती हैं, ये ध्यान रखना। ये आगम के वाक्य मेरे नहीं है, जीव कांड में इन कसायों का प्रभाव दिखाया है, लक्षण दिखाया है। क्रोध और मान हमेशा अच्छाइयों से दूरी बनाता है।
द्वेष करता है, और माया और लोभ कसाय राग कसाय, जो अपना बनकर के ठगती है वो राग कसाय होती है, और जो अपने अहंकार में दूसरों को अपने पास नहीं आने देती है वो क्या, द्वेष कसाय है। क्रोध और मान, अरे भैया उस व्यक्ति से बात मत करो, बहुत क्रोधी है, बहुत मानी है। क्रोधी और मानी व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता है, और क्रोधी और मानी व्यक्ति वो सोचता है, अरे हमने कई प्रसंगों में देखा, अरे महाराज आप चिंता क्यों करते हो, वो मेरे सामने बोल ही नहीं सकता, मेरे पास दवाई ऐसी है वो आ ही नहीं सकता। जब मालूम पड़ी कि कोई आ गया, दम दबा के भागता है, फिर कहता है सुसु आ रही है, पोटी आ रही है, मेरी घरवाली बीमार हो गई है, मेरे रिश्तेदार में काम आ गो, पिछली गली से भागता है। जिंदगी वही हमें सब ये देखते तौलते हैं। कोई बिरला जीव मुकाबला कर सकता है। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। जो विपरीत परिस्थितियों में, अनेक प्रकार के बैर विरोधों में भी अपने आप को जिंदा रखता है, वही आदर्श बनता है, वही पूजा जाता है, उसी की आराधना होती है। पूजा तो करते मान महाविश्वरूप करई नीच जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौर ठिकाना, बसो अनाज निगूते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। ये मान कसाय हमें अपनी औकात याद दिलाती है, ध्यान रखना। ये मान कसाय हमें अपनी औकात याद दिलाती है। देख तू कहां से कहां आया, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। कितने दिन का मान कर लोगे, क्या ठिकाना है। अपना ठिकाना ढूंढ। बसो अनाज निगोदते आया, कहां वो निगोद जहां एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता था, उस स्थान से तू आया। दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी और रूकन दो पद हैं, भाग और बिकाया दो पद हैं। दमड़ी जानते हो, प्राचीन काल में पैसे के सबसे छोटे हिस्से को दमड़ी कहते थे। और रूकन अब तो मिलता ही नहीं है रूकना। 50 साल पहले लोग सब्जी खरीदते थे तो धनिया और मिर्ची तो ऐसे ही रूकना में फ्री में दे दी जाती, तो दमरी में तो बिक गया और रूकन के भाग माने हिस्से में चला गया। फ्री में चला गया, तेरी क्या कीमत है। रूकन बिकाया।
रूकना में गया और पैसे में गया, दमड़ी में गया, रूकन बिकाया भाग बसते। अभी भाग कर्म, भाग बसते देव एक इंद्री भया। सोचिए, स्वर्गों का देव एक इंद्री कैसे हो जाता है? दूसरी स्वर्ग तक के देव जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जब 6 महीने पहले उनकी ये माला मुरझाती है तो बड़ा विकल्प करते हैं, अब मेरी ये कहाँ दिव्य देह, दिव्य भोजन, सब कुछ अच्छा, अब मैं मर के किसी माता के गर्भ में जन्म लूँगा। कितनी गंदगी वहाँ भरी हुई है, बदबू वहाँ भरी हुई है, ऐसा विचार करता है मिथ्यादर्शी देव। मुझे वहां जन्म नहीं लेना। वो संकल्प पूर्वक एकेंद्री बनने को तैयार हो जाता है। अब एकेंद्री में भी अधिकतम वनस्पति काय के जीव जो होते हैं, पेड़ बन गए, पीपल के, बड़गद के, आंवले के, ये सब पूजते हैं, इनकी पूजा होती है। उत्तम देव एकेंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ। उच्च कुल में उत्पन्न होकर के हुआ चांडाल हुआ, नीच कुल में चला जाता है। तू क्या, तेरी औकात क्या, और सूखे पत्ते की जात क्या। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। राजा कहाँ दिव्य सुख भोगता है और कीड़ी अपने ही पाखाने में कीड़ा बन जाता। जी तब जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। करी विनय बहुगुण विनय जन की, ज्ञान का पावे उदा। विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। कुछ नहीं आता हो, आपको हम गारंटी देते हैं। विनय और वैयावृत्ति, ये दो गुण ऐसे गुण हैं, और किसी से कल्याण हो या नहीं हो, दो गुणों से कल्याण अवश्य होता है। प्रारंभ के दिनों में 92 में आ गए थे, 93 तक, और उसके बाद भी बहुत सालों तक आपके इस प्रदेश में हमने विहार किया। एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति, जब भी हम कहीं चर्या के लिए या प्रभावना के लिए बाजार में निकलते, एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहना, और जहां मिलते थे वहीं वो गौ आसन से झुक कर के चरण छूते थे, प्रणाम करते थे। अंतर मन में उसकी विनय को देख करके ये भाव जरूर आता था कि जीव का नियम से कल्याण होगा, और वही हुआ। हम 94 का वर्षा योग करके और फिरोजाबाद आए तो अटा वाले मंदिर पर रुके हुए थे। एक दिन आहार के बाद हरि किशन जी पहुँचे हमारे पास। महाराज जी, चौकी गेट के पास जो मोहल्ला है, मोहल्ले का नाम मालूम नहीं, वहाँ चंदसेन दद्दा
आपको याद कर रहे हैं और उन्होंने 15 दिन से कुछ नहीं लिया है, थोड़ा सा पानी दूध ले रहे हैं, घर में किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने हमारा नाम सुना, इशारा से कहा महाराज को बुला लाओ। हम दोपहर में पहुंचे। इतनी तैयारी उस व्यक्ति की संलेखना की, और हम तो चंदापुर थे, हम वहाँ अटा वाले, हमने कहा भाई अभी में सामान फैला पड़ा है, पढ़ाई लिखाई का हम समेटते हैं, तुम उनको साधन से नसिया जी। शाम को आए 3 बजे और सवेरे 3 बजे महाराज जी बन करके ऊपर चले गए। हरि किशन ने उनकी समाधि की प्रेरणा दी। हरि किशन की भी बढ़िया समाधि हो गई। रात के 2 बजे हम उन्हें संबोधन करने गए, सवेरे भी गए और कल्याण का मार्ग उनका खुल गया। विनय में बहुत बड़ी ताकत है। और मान क्या चीज होती है पता है आपको? रावण ने किसी की बात नहीं मानी। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। कौरवों ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वे थे मानी। तो क्या हो गया भाई? जो अच्छी बात नहीं मानते हैं वे जड़ मूल से स्वाहा हो जाते हैं। जो गलत बात में पकड़े रहते ढीठ होते हैं, मान में व्यक्ति हमेशा पूज्य पुरुषों का अपमान करता है, ये मान की परिभाषा है, ये ध्यान रखना। मान में व्यक्ति हमेशा अपने पूज्यों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो समझ लेना इसके अंदर मान बोल रहा है। कौरवों ने नारायण श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी, अच्छे लोगों की बात नहीं मानी, स्वाहा हो गए। बंधुओं, मान से लाभ क्या है अपने आप में सोचिए। अनादि काल से हम लोग मान ही करते आए और मार्दवता, मान का विपरीत मार्दवता है, मृदुता है। ऐसे ही ये मान भी 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। मान कठोर होता है, कड़क होता है, पत्थर की समान कठोर होना, पत्थर दिल। और ये अनंतानुबंधी मान है। अप्रत्याख्यान मान हड्डी की तरह कठोर होता है, प्रत्याख्यान मान लकड़ी की तरह होता है, और संजलन मान
लता की तरह होता है। परंतु ध्यान रखना, लता जो होती है ना, बैंत, ये बैंत होता है ना साधु की, इसमें लगा रहता है पीछी में। थोड़ा सा पानी डालो, फूल जाता है और ऐसे ही मुड़ जाता है। और प्रत्याख्यान लकड़ी की तरह होता है, तो ईंधन में काम आता है, लोग जलाते हैं, अतिथि संभाग के लिए रसोई बनाते हैं। देखिए कितना समीकरण उसके अंदर है। परंतु अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान मान, ये दोनों ही इस जीव का अपमान करते हैं। प्रत्याख्यान और संजलन मान जीव का सम्मान करते हैं। ये मत सोचो कि मान हमेशा खराब ही होता है। अप्रत्याख्यान अपमान करता है खुद का और दूसरों का। प्रत्याख्यान मान, संजलन मान सम्मान करता है स्वयं का और दूसरों का। आप अतिथि संविभाग करोगे, आहार दान दोगे, चातुर्मास बाद भैया इनने चर्या में बड़ा सहयोग दिया, आप गृहस्थ का सम्मान और गुरु का गुणानुवाद करोगे, क्योंकि उन्होंने हमें दीपक जला करके और उजाला करके बताया, वस्तु स्वरूप बताया। और कड़क तो बहुत है महाराज, हाँ फटकार देते हैं, भैया ये बैंत को भी ऐसे करो ना, हवा में तो आवाज आते, तुम्हें नहीं मारे तो आवाज आएगी, खुर खुर खुर। आती कि नहीं आती है? नहीं तो देख लेना, हमारे पास रखे, हम बता देंगे। बैंत की आवाज से शेर भी कांपता है, सर्कस में देख लेना। और कुछ नहीं होता है, वो ऐसा घुमाता है, वो भी ऐसा कांपता है। ये बैंत में बड़ी ताकत है। हाँ, मारे पर रोन नहीं दे। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, हम अपनी कसायों को नापे तोलें। आज तक हमने अपने आप को केवल कसायों के तराजू पर तोला है, अपने आप को नहीं तोला। 8 प्रकार के मद कहलाते, ज्ञानम पूजाम कलम जातिम बल मध्यम तपो बपू अष्टामाश्रित उत्तम स्मर माव। कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है। वो कह रहा भैया हम तो बड़े वो हैं, कौन हमारा मुकाबला कर सकता है। ये अमित सागर महाराज आए, ये नसिया जी में ठहरे हैं। अरे भैया वो तो किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी जिद करे बैठे हैं। जब तुमने परमेष्टि की नहीं सुनी तो तुम्हारी परमेष्टि क्यों सुनेंगी? सीधी सी गणित है भाई। उसको तुम किसी भी थैले में डाल दो, मान में डाल दो, अहंकार में डाल दो, जिद्दी में डाल दो, फलाने में डाल दो, वो तुम्हारे हाथ की बात है। परिणाम आत्मा का हित करने का है। परिणाम
के अंदर मार्दवता को उत्पन्न करें, जो अपने मान को अणु कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, वे हनुमान बनते हैं। और जो अपने मान को अणु कर देते हैं वो हनुमान बनते हैं। और जिनके सामने करते हैं उनकी पूजा कम होती है, और जो करते हैं उनकी पूजा ज़्यादा होती है। रामचंद्र जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा है। श्री राम चालीसा नहीं बना, हनुमान चालीसा बना। सोचिए आप, उन्होंने कभी अपने पूज्यों के आगे अपनी हैकड़ी नहीं दिखाई, ये नहीं बताया देखो हम तुम्हारी सीता को लाए, पता बताया, तुम्हारे भैया को जलाया। ऐसा नहीं लादा रामचंद्र जी के ऊपर। और इतना ही कह देते ना, सब साफ हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इसलिए अपने जो मान को करने के बाद अच्छे काम का श्रेय दूसरों को दे दे, समझ लेना आपके अंदर मार्दवता है, नम्रता है। कुछ लोग करते कुछ नहीं है, जब सब काम तैयार हो गया चौधरी बन के आ जाते हैं कि भाई ये बड़ा विचित्र काम है, स्वांग है। फिर सारी बनी बनाई व्यवस्था पर चौधरी बन जाते हैं। पहले तो कुछ करना नहीं, और फिर जब हो रहा है तो या तो वो टांग अड़ाते हैं या फिर व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते हैं। ये मानी व्यक्ति की पहचान है। और मार्दव वाला व्यक्ति अहंकारी नहीं होता है, अच्छे काम का श्रेय हमेशा दूसरों को देता है और दूसरों की गलती को स्वयं के ऊपर ओढ़ लेता है। उसी का नाम तो मार्दवता है। पानी देखिए आप, एक गिलास में आधा पानी भरा हो और उसमें कोई पत्थर डाल दे तो क्या होता है? पत्थर तो डूब जाता है और पानी का वैल्यू ऊपर हो जाता। कोई हमारा पत्थर से अपमान करे और हम पानी बन जाएं, वो तो डूब गया था ना, और जे ऊपर ग्रेड बन गई। छोटे छोटे अचेतन दृष्टांत, ये अचेतन दृष्टांत, वे तो ये नहीं कहते कि हम अहंकार में आ गए, नहीं आते। और हम लोग छोटा सा काम किया और हमने उनका इतना सहयोग दिया, ये किया वो किया ते किया, उन्होंने हमको मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। हमारा नाम ही नहीं कहीं आया, पत्रिका में नाम नीचे आ गया, ऊपर नहीं आया हमारा नाम, हमें कोई पद नहीं दिया गया, हम क्यों काम करें फलाना। ये नाम की रगड़े सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया की अपेक्षा फिरोजाबाद में ज़्यादा है। हम तो सब जगह घूम आए, इतना नहीं है। समझ नहीं आता परिवार का, समाज का, धर्म का क्या हो। जब तक
परिणामों में मृत्यु का आविर्भाव नहीं होगा, आर्जवता नहीं आती। मार्दव के बाद आर्जव, सरल बन जाइए। मार्दव में नम्र बनना होता है और आर्जव में सरल बनना होता है। कठोर व्यक्ति, सरल व्यक्ति कठोर हो सकता है, लिख लेना। सरल व्यक्ति कठोर हो सकता है लेकिन क्रूर कभी नहीं होता, और क्रूर व्यक्ति सरल दिख सकता है, सरल दिख सकता है लेकिन दयावान क्षमावान कभी नहीं होता। हम कसायों का कितने भी विश्लेषण कर ले, कसाई ही समझना है कि वास्तव में कसाय है। कसाय निकल जाए तो अपने आप वो धर्म गुण पैदा हो जाए। हम धर्म के बहुत लक्षण सुन रहे हैं बचपन से और अभी तक सुनते आए हैं। अरे कसायों के लक्षण सुन लो तो धर्म समझ में आएगा कि कहीं ऐसी कसाई मेरे अंदर तो नहीं है, तब वो काम बनेगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। कसायों की पहचान करना बहुत जरूरी है। बिना कसायों की पहचान के आत्मा का कल्याण नहीं हो। मृदुता और ऋजुता, ऋजु यानी बिल्कुल सरल है। कपट न कीजिए कोई, चोरन की पुरना बसे। सरल स्वभावी होय, ताकि घर बहु संपदा। संपदा प्रयुक्त किया, सरल स्वभावी हो। जीवन में एक सूत्र लिख करके रख लीजिए और सवेरे जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हो, एक ही बात कहिए अपने मन से दिमाग से, बेईमानी के सुख से, बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। ये पूरे धर्म का क्या आर्जव धर्म का एक सूत्र है। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। भैया ऐसा सोना पहनने से क्या लाभ, जिससे नाक कान कट जाए। हर वर्ष आप चाहे महाराज माताजी हो या पंडित विद्वान हो, हर वर्ष हम लोग ये पूजाएं करते रहते हैं और प्रवचन सुनते रहते हैं। हमको तो 32 साल लगभग हो गए। 32 साल पहले भी आप वहीं बैठे थे और आज भी वहीं बैठे हो, और 32 साल पहले हम एक नीचे तख्त पे बैठे थे, पाटे पे नीचे बैठे थे। आज हमारे इस पर 3 लेयर चढ़ गई। नीचे पाटा है, तख्त, उसके ऊपर तख्त, तख्त के ऊपर पाटा है। अब लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है कि साहब महाराज तो बहुत ऊंचे बन गए, और महाराज तो वैसे बैठ जाएं, महाराज वैसे बैठ जाएं। भैया मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे को सिंहासन दे देना। हम तो आपको जमीन में बैठ कर के सुना देंगे, आपको पाटे पर बिठा देंगे, तख्त पर बिठा देंगे। जगह पर बैठने से ऊंचे और नीचे का परिणमन नहीं है, परिणामों में बैठने से ऊंचे नीचे का परिणमन होता है। आप और हम अपने जीवन में धर्म को कैसे अनुभव करें,
उत्तम आर्जो रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में कुछ। और कह देते हमने तो कहा ही नहीं। भैया अच्छी बात है, नहीं कहा। नहीं कहा तो कहा है, कब पता लगता है? पता है आपको? था ना, जब पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन पर जब बढ़िया लोगों की, आजकल तो योगी का जमाना है, ले जाकर के बढ़िया मालिश होती है। जैसे शिखर जी में, हाँ, आप ऊपर जाते हो और लौट के आते हो, वहाँ घूमते रहते साहब मालिश करा लो। उनके मालिश करने का तरीका इतना बढ़िया होता है, और पहली बार कोई करा ले तो दो ही हाथ में कहता भैया रहने दे, मैं बड़ी मालिश के ठीक हूँ। पैसा पूरे ले लेगा वो, और ऐसे घट्टा लगाता है कि भैया रहने दे, हो गई मालिश। ऐसे ही होता है कि नहीं? प्रवीण बाबू आप तो देखे के आए। ऐसे ही चोर पकड़ा जाता है तो कहता है मैंने चोर नहीं, चोर नहीं, चोर नहीं। और जब सुताई होती है तो फिर कान पकड़ के कहता है मैं चोर था, मैं चोर था, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो था को ना करवा लेते हैं, उसका नाम थाना। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, वहां जब पढ़ेंगे तो कहते हाँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, मैं चोर। सब जानते हैं पर मानने को तैयार नहीं है। और ये माया भी गुथी हुई होती है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को अपने समय से जाना होता है। आज मंगलवार है, व्यापार दुकानें बंद होना चाहिए, इसलिए पुरुष वर्ग को चाहिए यहाँ 1:30 बजे आकर के जिनवानी माँ की प्रभावना के लिए आप सहयोग करें, कम से कम दुनिया जाने। आप देखो फिर हमारा कोई कंपेरिजन करने की बात नहीं किसी से भी है। जब भी मिथ्या दृश्यों के जुलूस निकलते हैं, आप उन्हें चंदा भी देते हैं, उन्हें सब कुछ सहयोग देते हैं, उन्हें ठंडाई भी पिलाते हैं, फल भी बांटते हैं, मिठाई भी बांटते हैं, लेकिन आप केवल क्या अपने धर्म में एक पैदल चलना है कि भैया चल दो यहाँ से लेके चंदापुर तक, तो शर्म लगती है अपने जुलूस में निकलने में। और दूसरों के जुलूस में एक माला क्या डल गई, एक दुपट्टा क्या, सीना करके चलते जैसे उसके मालिक तुम ही हो। जो आएगा वो पाएगा। 10 धर्म वास्तविक स्थिति को बताने वाले होते हैं। हमें अपनी अंदर की कसायों को पहचानने का अवसर मिलता है कि हमारी कसाई किस कैटेगरी की है, उसमें संशोधन कर लें तो परमात्मा बन जाएंगे। चलो महावीर भगवान, चलो उत्तम आर्जव धर्म की, आज उत्तम आर्जव धर्म की जाप है। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। और दोपहर में 1:30 बजे यहाँ आ जाइए, और 1:45-2 के बीच में यहाँ से व्यवस्था करके चंद्रपुर मंदिर चलना है। आप वहाँ बैठें ना बैठें, परंतु कम से कम 4 लोग देखे तो कि जैनी लोगों का जुलूस निकल रहा है। आप लोग दुनिया भर की सरकार से मांग करते हैं साहब ये दुकान बंद रहना चाहिए, वो दुकान बंद, ऐसी सफाई होना चाहिए, ऐसा फलाना होना चाहिए, ऐसा
सरकार से आप सारी डिमांड करते हो, आप सरकार इतना खर्चा करती है और आप देखने के लिए नहीं निकलते कि क्या हो रहा है।